मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सदुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की, सनातन धर्म की। सज्जनों, माताओं, बहनों, आज गुरु पूजा का पावन जन्मोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। सज्जनों, ये जो महोत्सव है, गुरु पूजा का जो पूजा का पावन पर्व है, अनादिकाल से इसको भक्तों ने मनाया है। अपने गुरु महाराज का पूजा करने का गौरव प्राप्त किया है शिष्यों ने। हे सज्जनों, भक्त का सबसे ज्यादा इसी में कल्याण है, वह गुरु महाराज के आदेश का पालन करता है। एक नाव है और नाव पर यात्री बैठ जाता है केवट के सहारे। अब केवट का काम होता है उस यात्री को नाव को लेकर के दूसरे किनारे पहुंचा दे। अनेक प्रकार के तरंग है, ववंडर है, आंधी तूफान है, लेकिन यात्री को अगर विश्वास है उस नाविक पर, तो वह निश्चिंत रहता है और वो पार कर जाता है उस समुद्र को। एक भक्त को, जो हमारे जीवन का जो गुरु महाराज केवट है, मल्लाह हैं, अगर उनको, भक्त को विश्वास है अपने गुरु महाराज के ऊपर में, तो गुरु महाराज भक्त को अनेक प्रकार के कठिनाइयों से बचाते हुए भवसागर पार कर देता है। ये गुरु पूजा का पर्व हम इसीलिए मनाते हैं। वैसे तो गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम करने की बात कही गई है। लेकिन शिष्य ने कहा, महाराज इतना अगर समय ना हो तो, कहते हैं दिन में 1 बार करो। कहते हैं महाराज हम घर गृहस्थ वाले हैं, हो सकता है 1 बार दिन में ना हो पाए, तो सप्ताह में 1 बार करो। महाराज हो सकता है सप्ताह में भी नहीं कर पाए। कहा महीना में 1 बार कर लो। कहा महाराज अगर वो भी ना हो पाए, कहे साल में 1 बार निश्चित है। साल में 1 बार निश्चित है गुरु महाराज का दर्शन करना, गुरु महाराज के चरण का पूजा करना। गुरु के आज्ञा आबई गुरु के आज्ञा जाए, कहे कबीर तादास को 3 लोक डरना है। हजारों भक्त है गुरु दरबार में, जो गुरु महाराज पर उनको विश्वास है। अनेक कठिनाइयां आई है और गुरु महाराज के नाम के स्मरण करने से वह कठिनाइयां उनकी दूर हो गई है। हे सज्जनों, प्राचीन काल की ही एक कहानी नहीं है, जो भगवान ने प्रहलाद का कल्याण किया, ध्रुव का कल्याण किया, उन्होंने मीरा का कल्याण किया। हमारे दरबार के अंदर में ऐसे हजारों भक्त हैं, सेवक हैं। अगर उनके पास बैठ करके उनका अनुभव सुनो तो आपको इतने आश्चर्यजनक घटना का वर्णन करेगा, आप दंग रह जाएंगे। हमारा एक भक्त गुरु महाराज का है, एक पेंटर
उसका नाम है रविंदर, पानीपत के गांव का है। जहां पर भी गुरु महाराज का कार्यक्रम होता है वो सबसे पहले आ जाता है बैनर लिखने के लिए और दीवालों में लिखने के लिए। वो सेवक है, गरीब परिवार का आदमी है, आ जाता है। उनके पितामह जो थे वही भक्त थे और तभी से उनके घर में गुरु महाराज की भक्ति आ रही है। रविंदर के पिताजी अभी कहने लगे मेरे को, मैं अभी गया था ऊझा गांव में सत्संग किया, कहने लगे महात्मा जी भोपाल का प्रोग्राम था और रविंदर थैला तैयार करके चला और उनका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी ये इतना सीरियस हो गया है, जब इसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, अंतिम अवस्था है, इसको ले जाओ। हम सब परेशान हो गए। रविंदर आया, हम जा रहे हैं भोपाल, हमारा शाम का ट्रेन है। लोगों ने कहा कैसा पागल हो तुम, अरे ट्रेन है लेकिन ये बच्चा तुम्हारा अंतिम अवस्था में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम जा रहे हो भोपाल। रविंदर ने कहा जी मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं कंपाउंडर भी नहीं हूं, मैं किसी टैबलेट का नाम भी नहीं जानता हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज का सेवा करने जा रहा हूं। अब गुरु महाराज अपने जाने इस बच्चे का जो करना चाहेंगे वो जानेंगे, हम तो जा रहे हैं गुरु महाराज का सेवा करने। रविंदर ट्रेन पकड़ा और चला गया। और सज्जनों बच्चा को ले आया घर उनके पिताजी। तीसरे दिन वो बालक जो है दौड़ने लग गया, घर में चलने लग गया। लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को देख करके, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बच्चा दौड़ रहा है। जिस गुरु महाराज का सेवा करने के लिए वो गया है, ये उन्हीं के आशीर्वाद है कि ये बच्चा बच गया है, नहीं तो इसको तो डॉक्टर बचाया ही नहीं। जिसको है भरोसा तेरा ही सब काम उसी के होते हैं और दुनिया भी उसी की होती है जो तेरा दुलारा होता है। कहते हैं गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। क्या कहते हैं, जो गरल जो है जहर है, जो जहर है जो विनाश की चीज है, कहते हैं वो अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है। जो दुश्मन है, जो मारने के लिए छिप करके चल रहा है, जिसको हम मर्डर कर देंगे, वो मित्र हो जाता है, हितैषी हो जाता है। कहते हैं जो समुद्र है गौ पद के जैसा, गांव के खूल के नीचे आ जाता है। सुमेरु पर्वत जो है वो एक रेणु के जैसा, रजकन के जैसा हो जाता है। किसके लिए? राम कृपा करी चितवा जाही। भगवान अगर कृपा दृष्टि कर दे भक्त के ऊपर में तो उनके लिए ये सब संभव है। इसीलिए मीराबाई को जहर दे दिया गया और मीराबाई बच गई जहर पी करके। मीराबाई बच गई जहर पी करके। ये तो कलयुग की हाल की कहानी है। क्यों? तो उनको अपने गुरु महाराज पर बहुत विश्वास था, गुरु महाराज पर उनको बहुत विश्वास था। और जिनको गुरु महाराज पर विश्वास है, कहते राखन चाहे साइया मार न सके है कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सारा संसार अगर विरोध में खड़ा हो जाए, अगर गुरु महाराज रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो संसार में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है उनका, अगर गुरु महाराज उनको रखना चाहते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज पर विश्वास करो। बिन विश्वासे भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवे ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होगी, कल्पनाओं में घूमते रह जाओगे। विश्वास चाहिए
ये नहीं जो कह दिया ये खंभा है इसको मान लो भगवान, ये जो है अंधविश्वास है और ये भक्ति नहीं है। इस खंभा को खंभा समझो, भैंस को भैंस समझो, दूध को दूध समझो और भगवान को भगवान समझो। ये ज्ञान आपको गुरु महाराज के द्वारा संभव हो पाएगा, जो भगवान को भगवान के ही रूप में वो ज्ञान करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। इसीलिए बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। और ते ही बिनु द्रव्यहीन राम, भगवान भी अगर प्रसन्न हो जाए आप पर तो तभी प्रसन्न होगा जबकि आपको विश्वास है, आप विश्वास पूर्ण भक्ति करते हैं। सुतीक्षण ऋषि को पता लगा जो भगवान आ रहे हैं जंगल में, श्री राम आ रहे हैं जंगल में। अब वो एक रास्ता पकड़ा, बहुत दूर गया, मन में आया हो सकता है मैं नहीं पहचान पाऊं, दूसरा के तरफ दौड़ा, पागल जैसे जब दौड़ने लग गया, अंत में क्या किया था, चौराहे पर बैठ गया ध्यान पर। जब वो ध्यान पर बैठ गया, अचल समाधि लग गई, तो भगवान उनको हृदय में दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज के अंदर में यानी चारों साधनाएं प्रकट हो जाते हैं। अरहत बजने लग गया है, अमृत का रसास्वादन करने लग गया है, दिव्य प्रकाश वो देखने लग गया है, नाम का अखंड सुमरन शुरू हो गया है। चारों जो साधन है प्रकट हो गया है चतुर्भुज रूप में। वहां पर भगवान का दर्शन, दिव्य प्रकाश का दर्शन हो रहा है। नतीजा क्या है, जो सुतीक्षण ऋषि उठ करके खड़ा हो जाता और जैसे आंख खोला तो सामने में देख रहा है श्री राम खड़े हैं। हे सज्जनों, विश्वास, कहते हैं विश्वास से भक्ति होगी तब भगवान प्रसन्न होंगे। राम कृपा बिनु स्वप्न हूं जीव न लह विश्राम। भगवान के कृपा के बगैर स्वप्न में भी, जागृत की बात क्या है, स्वप्न में भी जीव विश्राम नहीं ले सकता है। स्वप्न में भी भागता रहेगा, रोता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि तो वह विश्राम तभी हो पाएगा जब राम की कृपा होगी। इसलिए सज्जनों, ये मानस की कथा अपने अंतर जगत की कथा है, हृदय की कथा है, और अपने हृदय में हम भगवान का दर्शन करेंगे। इसके लिए हमको सत्संग में जाना चाहिए। कहते जो नहाई चाहे यही सर भाई, तो सत्संग सुनहु मन लाई। अगर तुम चाहते हो जो अपने हृदय के मानस के अंदर में स्नान करें, डुबकी करें, ध्यान लगाएं, तो पहले सत्संग सुनो। ऐसा नहीं जो नंबर में लग जाओ, जो मुझे उपदेश दे दीजिए, कहते नहीं, पहले सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे तब जाकर के यहां जो साधना की बात बताई जाती है, गुरु महाराज की कृपा की बात बताई जाती है, तुम्हारे अंदर में अगर उत्कंठा जागृत हुई और तब तुम जब कहोगे तो गुरहु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जेहि पावही। जो गूढ़ तत्व है, वह गूढ़ तत्व जो साधु लोग हैं एक आर्त व्यक्ति को देते हैं, जिज्ञासु को देते हैं, मुमुक्षु को देते हैं, वह गूढ़ रहस्य। इसलिए हे सज्जनों, ये गूढ़ रहस्य की बात है जो अपने अंदर की बात है। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जो भगवान शंकर रच महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा। कहते भगवान की जो भक्ति है, उनके जो ध्यान की बात है, दर्शन की बात है, सबसे पहले भगवान शंकर ने उनका ध्यान किया। और जब वो ध्यान किए तो उन्होंने उस ध्यान के रहस्य को अपने हृदय के अंदर में गुप्त छिपा करके रखा, गुप्त छिपा करके रखा। क्योंकि तो गुप्त विषय है, वो मुंह से कहने का चीज नहीं है, वो ढोलक बजा करके गाने का चीज नहीं है, बल्कि वह गुप्त विषय है। लेकिन उस गुप्त विषय को गुरु महाराज के कृपा से लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए हे सज्जनों, इस गुप्त रहस्य को भगवान राम कहते हैं, और एक गुप्त मत।
सबहि कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं एक गुप्त मत बताने जा रहा हूं। ये गुप्त मत क्या है? कहते हैं जो शंकर भजन है। शंकर भजन का मतलब क्या होता है? क्या आप ओम नमः शिवाय कहने लग जाएंगे तो शंकर भजन हो गया? कहते नहीं नहीं, जैसे आपके हाथ में एक डंडा है, हम कहेंगे कि आपका डंडा है, इसका मतलब आप डंडा नहीं है, यानी आपके हाथ में जो डंडा है वो आपका डंडा है। ऐसे ही जिस भजन को स्वयं भगवान शंकर करते थे, उस भजन को कहा गया है जो वो है शंकर भजन। शंकर भजन इसलिए कहा गया जो भगवान शंकर उनका भजन करते थे, भगवान शंकर करते थे भजन। इसलिए हे सज्जनों, कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं जो भगवान का नाम जो है वो अखंड है। कबीर धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, उलट ताहि सुमरन करो तो स्वामी संग मिलाए। कबीर साहब कहते हैं एक अखंड धारा है, अखंड फ्लो है, बहाव है, जिसके आदि अंत का पता नहीं है, वो अखंड है। और उस अखंड धारा को गुरु महाराज जी हमें दर्शन करा देते हैं। और जब गुरु महाराज उस अखंड धारा का दर्शन करा देते हैं तो उलटता ही सुमरन करो। उलटता ही का मतलब यानी उलट करके जो तुम्हारी चित्तवृत्ति बाहर की ओर भाग रही है, जो तुम्हारा बाहर की ओर मन भाग रहा है, उस मन को अपने उस अंदर में, उस ध्वनि में, उस बहाव में, उस शब्द के अंदर में लगा दो। और जब उस शब्द तुम उलट करके सुनने लग जाओगे तो स्वामी संग मिलाए, वो शब्द ही तुमको भगवान से मिला देंगे, वो शब्द ही तुमको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए हे सज्जनों, ये नाम भगवान का है, और जो भगवान का नाम है वो गुप्त है, अखंड है, अनंत है। कलि विलोक ही जग हित गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सृजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। क्या कहते हैं? महेश के प्रभाव से वह प्रभावित है, उनका प्रभाव प्रकट होता है। वो क्या है? तो कहते हैं कलयुग के भयंकर पाप को देख करके भगवान शंकर, माता पार्वती ने उस सावर मंत्र का सर्जन किया। जो सावर मंत्र है उसका वर्णन करते हैं जो अनमिल आखर, अनमिल आखर है। ऐसा नहीं जो उसका संधि होगा या उसका विग्रह होगा। आप उस कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, ना वहां संधि है ना वहां विग्रह है, वो अनमिल है और अर्थ भी नहीं है, उसका जाप भी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वह जो नाम है, जो सावर मंत्र है, जो कलयुग में हित भक्तों के हित के लिए है, गुरु महाराज के कृपा से उसे प्राप्त हम कर सकते हैं। ये गुरु महाराज की विशेषता है जो उस अखंड नाम का ज्ञान हमको करा देते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान का नाम, भगवान शंकर कहते हैं उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है जो सत्य तो भगवान का भजन है और ये सारा संसार स्वप्न है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिए, आपने समझा ये सत्य है, हमने मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि किया। कहते नहीं, अगर नाम का सुमरन आपने किया तो सबसे महान उपलब्धि आपने प्राप्त किया है, ये भगवान के नाम का सुमरन करो। लोमस ऋषि 60,000 वर्ष की आयु थी, लेकिन पेड़ के नीचे रह करके जीवन बिता लिए। उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाया, कहा इतना अल्प समय के लिए और क्या बिल्डिंग बनाना है, हमारी ठिकाना नहीं, हम 25 साल में मर जाए या 50 साल में या 60 साल में। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते जा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम का चिंता ही नहीं है। नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो। जो नाम गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त होता है, जो हमारे अंदर में है
ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चली जाए और संसारी नर समझे नाही, और बिरथा उमर बिहाय निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो जो निरंजन